हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 साइंस में, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय, यानी हम यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में रीड आउट करेंगे कि कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल हैं और कौन कौन से हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो चलिए इसको रीड करते हैं चैप्टर को। You have seen several kinds of plants and animals. आप कि कई प्रकार के पौधे और एनिमल्स देख चुके हैं। However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. हमारे पास कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखिए यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव जंतु या पेड़ पौधा कोई भी है, यानी हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम देख नहीं सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड गेट्स spoiled and its surface gets covered with the grayish white पैचेज। देखिए बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पास रोटी होती है और जो उसके सरफेस होता है उसके ऊपर ग्रे रंग के या फिर वाइट रंग के आपको धब्बे से दिखाई देते हैं, जिसको हम फफूंदी बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि कई बार जो ब्रेड होता है उसके ऊपर आपको हरे रंग के, जब ब्रेड को हम कई दिन रखते हैं तो उस पर हरे रंग के स्पॉट हो जाते हैं। तो ये जो स्पॉट है हमारे पास, हरे रंग के जो धब्बे हैं और जो वाइट पैचेज हैं, सब में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये धब्बे हमको वैसे दिखाई देते हैं लेकिन एक्चुअल में ये भी क्या हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु हैं, जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। चलिए आगे। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर हम लेंस को इनके हेल्प से देखेंगे तब क्या होगा। यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर्स एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम। आप देखेंगे कि आपको एक गोल स्ट्रक्चर दिखाई देगा और आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर कहाँ से आया। देखिए जब हम नंगी आंखों से देखेंगे तो हमें ये जीव दिखाई नहीं देंगे, और जब हम इनको मैग्नीफाइंग ग्लास, जो हमारे पास माइक्रोस्कोप होता है, उसकी हेल्प से देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये भी क्या हमारे पास छोटे जीव हैं। चलिए यहाँ पर 2.1 टॉपिक के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक्टिविटी 2.1, collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it। हम क्या करेंगे, कुछ नमी युक्त मिट्टी लेंगे, कहाँ से, खेत से, और उसको हम बीकर में डाल देंगे और उसमें पानी ऐड कर देंगे। After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope। जैसे ही वो मिट्टी नीचे बैठेगी तो पानी की जो आप क्या करोगे, पानी के ऊपर से एक बूंद निकालोगे। उस बूंद को हम माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करेंगे, मेजर करेंगे। माइक्रोस्कोप हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, छोटी वस्तु को बड़ी करके दिखाता है, हम ऐसा मान सकते हैं। जो हम पानी की बूंद लेंगे उसमें क्या होगा, जो हमें उसमें क्या दिखाई देंगे, हमें छोटे छोटे जीव दिखाई देंगे जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। आगे हमारे पास है एक्टिविटी 2.2, टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। हम क्या करेंगे, कहीं भी जहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है, जो हड़ है, तालाब जिसको बोलते हैं, वहाँ से पानी लेंगे और उसको ग्लास स्लाइड, एक पट्टी होती है ग्लास की, उसके ऊपर उसको रख देंगे और फिर हम उसका चेकअप करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। तो फिर भी हमें क्या दिखाई देंगे, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे और वो चलते फिरते हुए भी आपको दिखाई दे सकते हैं। चलिए आगे फिर।
These observations show that water and soil are full of tiny organism. यानी ये एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं कि जो हमारे पास मिट्टी और पानी है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं. Though not all of them fall into the category of microbes. Though not all of them fall into the category of microbes. यानी सभी को हम माइक्रोब्स नहीं मान सकते. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते. Some of these such as fungus grows on bread. यानी फफूंद होती है सफ़ेद रंग की, आपने देखी होगी घर में, जो रोटी के ऊपर हो जाती है. कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं. अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप. कई सारे हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. यानी ऐसे जीव जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते और जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, उन्हीं को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब देखिए आगे यहाँ पर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम 4 भागों में बांट सकते हैं. दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एलगी. यानी इस ग्रुप में क्या है, हमारे पास 4 पार्ट होंगे. बैक्टीरिया का होता है, एक फंगी का होता है और एक प्रोटोजोआ का और एक एलगी का. सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन द फिगर. यानी हमारे पास कुछ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी हमें आगे पिक्चर दिखाई हुई है. तो चलिए पिक्चर को देखते हैं आगे. 2.1 पिक्चर इसने लिखी हुई है. देखिए यहाँ पर ये बैक्टीरिया किस प्रकार के होते हैं जिनको आप देख पा रहे हैं. यानी देखिए ये जूम करने के बाद हम फ़ोन में देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में काफ़ी छोटे जीव हैं जिनको हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते. देखिए ये हमारे पास एलगी होता है. इसमें ये देखिए, ये जैसे कि अपने जोहड़ में या तालाब में देखते हो कि जो काई लगती है ना हरे रंग की, वो एलगी में ही आती है. और ये देखिए अमीबा और पैरामीशियम है. ये हमारे पास एक समुद्र के जीव हैं. और जितने भी जीव यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं इनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते. देखिए ये फंगी है. जो आप देखते हैं कि जब हमारे जो ब्रेड होता है या डबल रोटी होती है, जब वो ख़राब होती है तो आपको उसके ऊपर हरे रंग के स्पॉट या धब्बे दिखाई देते हैं. ये वो होते हैं, ये भी हमारे जीव होते हैं. देखिए ये सबको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते. देखिए ये हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ये वायरस है. देखिए वायरस से थोड़ा सा सबसे अलग होता है और वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो अनडिफाइंड होता है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. लेकिन जो बाकी ये हैं इनको हम डिफाइन थोड़ा सा कर सकते हैं. इनके बारे में हमें अच्छे से पता होता है, क्योंकि जो वायरस होता है वो हमारी उसकी खुद की बॉडी नहीं होती है. समझ गए आप मेरी बात को? उसकी खुद की बॉडी नहीं होती है. जैसे ही वो दूसरे जीवों में एंटर करता है तो वहाँ उसी जीव का वो यूज़ करता है. जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, ये भी क्या है, एक वायरस है. ये ऐसा सिस्टमेटिक ऑर्गेनिज्म होता है जो आपको चलता फिरता हुआ नहीं दिखाई देगा. जैसे किसी को वायरस होता है तो वो वायरस उसकी बॉडी का ही यूज़ करता है, जिसको जो वायरस हो जाता है. तो चलिए आगे. अब देखिए आगे यहाँ पर, viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. They, however, reproduce only inside the cells of the host organism, which may be a bacterium, plant or animal. यानी वायरस क्या होता है, इन सबसे अलग होता है. यानी कि जिसके अंदर एंटर कर जाता है वो वहीं जाके क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, मतलब अपनी संख्या को बढ़ाता है. कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरस. जैसे खांसी जुकाम होता है हमें सर्दियों में, तो वो सब हमारा वायरस के कारण ही होता है. आपको पता है कि एक को जब जुकाम होता है तो दूसरा व्यक्ति उसके पास आ जाता है, और जब बीमार व्यक्ति उसकी ओर सींचता है
तो वायरस क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी जुकाम या खांसी हो जाता है। ये सब हमारे वायरस के कारण होता है। और यहाँ पर लिखा है चिकन पॉक्स, जिसको हम छोटी माता बोलते हैं, और ये पोलियो है, ये भी हमारे वायरस के कारण ही फैलते हैं। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ वेयर टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। यानी कि डेंसिटी जो है ना, डिसेंट्री ये होता है पेचिस, जिसमें हमें पानी की कमी हो जाती है, और जो मलेरिया आपको पता ही है, ये सब हमारे प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। और ये आगे लिखा है वेहर्ज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, जैसे किसी को टाइफाइड होता है, जिसको हिंदी में मोती झारा बोलते हैं, और जो टीबी होती है, ये भी हमारी क्या है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6th and 7th। देखिए अब वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव, कि ये रहते कहाँ पे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम अलैगे एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी अलैगे एंड फंगी। देखिए ये सिंगल सेल्ड एनिमल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर एनिमल भी हो सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। दे लाइव इन द ऑल टाइप ऑफ द एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्सीलैंड्स। यानी कि इनकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, ये ठंडे प्रदेशों में, गर्म प्रदेशों में, दलदल वाले स्थानों में, मतलब कि ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, यानी हमारे शरीर में हो सकते हैं, और जितने भी एनिमल और भी हैं उनके अंदर भी पाए जा सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। हमारे पास कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे जीव के ऊपर बढ़ते हैं, यानी दूसरे जीव का वो यूज़ करते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो अपने खुले में रहते हैं। तो आज लेसन को हम यहाँ तक करेंगे। जितना भी लेसन हमने रीड किया है वो आपको घर पर दोबारा से रीड करना है, और जो कोई प्रॉब्लम आपको आती है इसको रीड करने में या समझने में, आप वो कमेंट बॉक्स में या अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करेंगे।